पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आमीन। हे नारी, देख यहाँ तेरा पुत्र है। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मैं प्यासा हूँ। पूरा हुआ। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने एक वचन मुझे दिया है कि तू प्यासा है। हालेलुया। मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। यदि एक प्यास हमारे अंदर में आती है तो आप कहीं भी क्यों ना हो, आप उस जगह पे पहुंच जाओगे। वचन भी कहता है आप कोशिश कीजिए, बस, है ना, आप कोशिश कीजिए, परमेश्वर काम पूरा करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर को वचन कहता है यूहन्ना 19:28 वचन कहता है मैं प्यासा हूँ। प्यासा का मतलब आप लोग को मालूम होगा क्या होता है। जब यीशु मसीह ने क्रूस पर यह वचन कहा मैं प्यासा हूँ, तो वहाँ कुछ लोगों ने वहाँ सिरका को डुबो कर क्या किया, उसके मुख पर लगाया, है ना। और जैसे ही उसके मुख पर वो सिरका लगाया, परमेश्वर ने अपने प्राण त्याग दिए कुछ देर बाद, है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं, उस समय वो सिरका उसने नहीं पिया। क्यों नहीं पिया आपको पता है? उस दर्द को जो वो महसूस कर रहा था, उससे वो चाहता तो कुछ ही समय पे वो दर्द को मिटा सकता था, लेकिन उसने उस सिरका को छुआ तक नहीं, वहाँ का पानी तक नहीं पिया। हालेलुया। सब लोगों को लग रहा था ये प्यासा है, पानी मांग रहा है, उसीलिए उसको सिरका को भिगाकर उसको दिया गया जुफा पे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं प्यासा हूँ। किस लिए? ये प्यासा का मतलब क्या है? प्यासा का मतलब जैसे कि एक आदमी बाहर से थका हारा आता है तो वो बोलता है कि मैं प्यासा हूँ, वो बोलता है कि मुझे पानी दो, बोलता है। क्या बोलता है? पानी दो बोलता है। वो क्या, मैं प्यासा हूँ नहीं बोलता है, मुझे पानी पिलाओ बोलता है। मतलब वो क्या बोल रहा है? कहने का मतलब यह है कि वो कुछ मांग रहा है। मैं प्यासा हूं तो मतलब मांगने की जरूरत है। प्यासा हूं मतलब आज हमारा परमेश्वर जो है उस समय कुछ मांग रहा था। हालेलुया। कुछ मांग रहा था कि मैं अभी भी प्यासा हूं। हालेलुया। उसका आप पढ़िए एक बार, उसी का 4:10 पढ़िए जी। हाँ, हाँ, और यह भी जानती है हाँ, कि वह कौन है, हाँ, तो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला, हाँ, तो तू उससे मांगती हाँ। और वह तुझे जीवन का जल देगा। हालेलुया। क्या कहा? जीवन का। अब देख लीजिए, जो जीवन का जल स्वयं रखता है वो कैसा पानी मांग सकता है? वो पानी की प्यास की बात कर रहे क्या? हालेलुया। वो तो स्वयं जीवन का जल दे रहा है, अनंत जीवन का जल। उस स्त्री से जिसका उसका मेल ही नहीं होता है, उससे वो पानी मांग रहा है। लेकिन वहाँ वो ये कहता है कि मैं तुझे, अगर तू मुझे पानी देती है, तू जानती नहीं किस चीज को बोल रही। हालेलुया। मैं तुझे क्या देना चाहता हूँ? जीवन का जल जो मुझ पर रखा है, मैं रखा हूँ। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर यहाँ यह बताना चाहता है कि मैं पानी के लिए प्यासा नहीं हूँ, मैं कुछ और चीज के लिए प्यासा हूँ। मैं तो खुद जल रखता हूँ जीवन का, मैं तुमसे पानी क्या मांगूंगा? हालेलुया। वो मैं जो प्यासा जो बता रहा है उसका मतलब कुछ और ही है। हालेलुया। एक जगह लिखा है कि यीशु मसीह को भूख भी लगती है। हालेलुया। जब चेले अगर आते हैं और देखते हैं, उसी का नीचे में अगर आप देखेंगे ना, चेले आकर देखते हैं इसे खाना और पानी किसने दिया बोलते हैं। हालेलुया।
मतलब इसका है कि उसे भूख भी लगी उस जगह में, है ना। चेले लोग गए थे खाना के लिए, पानी के लिए जुगाड़ करने गए थे, उसके लिए प्रबंध करने के लिए गए थे। हालेलुया। और एक जगह अगर आप देखोगे भजन संहिता 42 का अगर देखते हैं, एक बार पढ़ लेंगे, है ना, पढ़ लेंगे तो आपको स्पष्ट होगा। हाँ परमेश्वर का हाँ मैं प्यासा हूँ, हाँ, कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। बस हालेलुया। यहाँ कहता है कि जीवते परमेश्वर, वो इस ईश्वर का मैं क्या हूँ, प्यासा हूँ, तब जाकर मैं क्या करूँगा, अपना मुख, अपना चेहरा उसको क्या करूँगा, दिखाऊंगा। मतलब इस संसार में, इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर एक कार्य अभी भी बचा हुआ है। हालेलुया। उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूंगा कि एक पिताजी अपने पुत्र को कहता है कि मैं तुम्हें एक लेटर भेज रहा हूं और अमेरिका जाना है, और वहां अमेरिका में वहां का राष्ट्रपति को ये लेटर देकर आना है। हालेलुया। अब ये व्यक्ति गया अमेरिका तो गया, लेकिन उस राष्ट्रपति से मिलना बोलने से कोई साधारण सी बात तो नहीं हो सकती है। वो भी अनजान जगह, अनजान व्यक्ति गया हुआ है। वो बहुत कोशिश कर रहा है, बहुत प्रयास कर रहा है उसके पास पहुंचने के लिए, ढूंढ रहा है, खोज रहा है अनजान जगह में। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, हो सकता है वर्षों भी बीत गए होंगे। हालेलुया। वर्षों भी बीत गए होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब वो व्यक्ति उस राष्ट्रपति के पास पहुंचा, और उस राष्ट्रपति के पास जब पहुंचा तो लेटर को दिया, तो उसका चेहरा कैसा था होगा। इतना परिश्रम करने के बाद उस लेटर वहां तक पहुंचा पाया, तो उसका चेहरा उस समय कैसा था होगा। हालेलुया। कितना खुशी था होगा। अब जाकर उसका जब कार्य सफल हुआ, तो अपने पिता को मैं देखना चाहता हूं चेहरा, क्योंकि मैं सफल अपना काम को पूरा कर चुका हूं जो मेरे पिता ने मुझे दिया था। हालेलुया। अब उस चीज का मैं प्यासा हूं कि मैं अपने पिता को अपना चेहरा दिखा सकूं। हालेलुया। हालेलुया। आज हमें एक भूख और एक प्यास होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इसीलिए यह कहता है कि मैं अभी भी प्यासा हूं। हालेलुया। हालेलुया। जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, वैसे आज हमारा जीवन क्या होना चाहिए, परमेश्वर का कार्य के लिए, उसके वचन के लिए, उसकी आज्ञाओं के लिए, है ना। आज्ञा पूरा जब तक नहीं करेंगे, हमारा जीवन क्या होना चाहिए, एक भूख और एक प्यास की तरह रहना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जब तक हमारे अंदर में प्यास नहीं होगा, तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक भूख और एक प्यास की आवश्यकता है। हालेलुया। इस वचन से परमेश्वर आप सभी को मुझे आशीष दे। सबको जय मसीह की। यीशु मसीह को भी मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। पिता परमेश्वर ने हमें संभाल के लाया यहाँ। आज के इस दिन में परमेश्वर पिता ने संगति के लिए हमें जीवित मध्य रखा, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। सभी भाई बहनों को आज के इस छठी वाणी के लिए भी कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। पिता परमेश्वर ने हमें इस योग्य बनाया कि हम उसके वचन को आज खड़े होकर यहाँ जीवितों के मध्य कह रहे हैं, क्योंकि कई भाई बहन लोग नहीं देख पाए हैं आज का दिन, लेकिन ये प्रभु का अनुग्रह है कि हम यहाँ आज जीवित मध्य पाए जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ इस छठी वाणी के लिए कि परमेश्वर पिता ने मुझे इस छठी वाणी कहने के लिए प्रभु ने अवसर दिया सुंदर। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि पिता परमेश्वर ने अपने इस संसार में, जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जगत से प्रेम किया, परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया इस संसार में कि सारे जगत का पापों को उठाने के लिए। तब परमेश्वर पिता ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता का आज्ञाकारी पुत्र बनकर इस जगत में आया और उसे अपने ऊपर लाद दिया और सब कुछ पूरा करने के योग्य बना। प्रभु का धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। वैसे ही प्रभु ने भी हमें भी सब ये सारी भविष्यवाणियां पहले से हो चुकी थी। जब यीशु मसीह को इस जगत में आने का पहले ही यशायाह भविष्यवक्ता मत्ती 8 अध्याय के 17 वचन में कहा है, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया।
परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि यीशु मसीह के इस जगत में आने के पहले ही सारी भविष्यवाणियाँ परमेश्वर पिता के जो दास थे, भविष्यवक्ता यशायाह, उन लोगों ने ये भविष्यवाणियाँ पहले ही कह दी थी कि ये सब कुछ होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह जगत में जाएंगे तो ये सारी भविष्यवाणियाँ उनके जीवन में पूरी होगी। उसने हमारी सारी दुर्बलताओं को ले लिया प्रियो, और उसने हमारे सारे दुखों को और सारी बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। और वैसे ही हम यूहन्ना का वचन में 29 में लिखा है, मतलब 19:30 में, कि जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ। क्योंकि इस संसार में हम प्रभु पिता की इच्छा पूरी करने के लिए अगर परमेश्वर पिता ने हमें भेजा है तो संसार में ये नहीं देखना है, क्योंकि यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़े तो वहाँ भी लोगों ने उसे कड़वा सिरका पिलाया। उस क्रूस के मृत्यु तक भी लोगों ने नहीं छोड़ा और वहाँ भी उसे कड़वा सिरका दिया, ताकि वो कड़वे सिरके को लेके और वो छठी वाणी को पूरा कर सके। वैसे ही हम भी आज क्रूस का जीवन जी रहे हैं। जब यीशु मसीह में हमें परमेश्वर पिता में हमें चुना है प्रभु ने, तो हम भी क्रूस का ही जीवन उठा के और क्रूस की जीवन को हम अपने लिए जी सके, और क्रूस पर प्रभु ने सब कुछ पूरा किया। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। लोग हमें कड़वी बातें बोलेंगे, इस मार्ग पे चलने के लिए कई प्रकार की बातें हमारे बीच में आएगी, कड़वे कड़वे शब्द से हमें तोड़ेंगे, गिराएंगे, कहेंगे, लेकिन हम उन सब बातों की ओर ना देख के हम क्रूस की ओर देख के चलेंगे तो हमें क्रूस पर विजय यीशु मसीह ने ही दिलाई है। क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस की कथा इसलिए सुनाई ताकि पापों की उद्धार की क्षमा क्रूस पर हुआ। यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा किया क्रूस पर। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और एक वचन है, पहला पत्रस 2:18 में लिखा है, हे सेवको, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हो, पर उनके भी जो कुटिल हो। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ कलेश सहता है तो यह सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बढ़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि यदि हम अच्छा कार्य करके, अगर हमारे जीवन में कुछ अच्छी बातें कोई हमें कहता है तो वो तो हमें अच्छा काम करके कहें। यदि कई भाई बहन लोग अगर हमारे जीवन में अगर हम अच्छे कार्य करके और यदि दुख उठा रहे हैं तो हमारे लिए परमेश्वर पिता की नज़र में हम एक आदर्श है। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। इन सारे वचनों के द्वारा इन भविष्यवाणियों को कहने के लिए प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि हम भी इस जगत में आए तो प्रभु के एक आदर्श बेटा बेटियाँ बन के और प्रभु के कार्यों को पूरा कर सके। प्रभु इस वाणी को कहने से पवित्र आत्मा हमारी सहायता किया। खुदा इस वाणी जैसे ही आज ऑटो में आ रही थी तो प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि हम रोज मैंने ये निर्णय लिया कि एक आत्माओं को, एक भाई बहन, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे बुजुर्ग हो, हमें परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करना है। इस जगत में हमें परमेश्वर ने इसी आदेश से भेजा है। हमारे यही एक आदर्श है कि हम परमेश्वर के सुसमाचार को बता कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह जी उठा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हम इस वचन को आज तक भी, प्रभु के आगमन तक भी हम प्रचार करते रहें। मैंने ऑटो वाले भाई को यही कहा था कि परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि भाई तेरे लिए और मेरे लिए यीशु मसीह मर के और तीसरे दिन जी उठा। वो हंस रहा था, वो आज नहीं समझ पा रहा, लेकिन हमको रोज एक न एक आत्माओं को बताना है। ये निर्णय मैंने लिया है। प्रभु का धन्यवाद हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन प्रभु के सुसमाचार का प्रचार हमें करना है रोज बरोज। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। यही सब कार्य के लिए हमें पिता परमेश्वर ने चुना है और हमें भेजा है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। इस वाणी को कहने के लिए प्रभु ने मेरी सहायता की। सबको आशीष मिले। आप सभी को जय मसीह की।
सच में परमेश्वर ने जीवित के मध्य जीवित रखा, जैसे बिलाप गीत कहता है, हम मर मिट नहीं गए, यहोवा का महाकरुणा का फल है कि आज जीवितों के मध्य परमेश्वर ने जीवित रखा और अपनी संगति में लेकर आया। सचमुच प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज की सुंदर संगति के समय में लेकर आया और सुंदर दोपहर के समय अपने सातवीं वाणी को परमेश्वर ने मुझे दिया। सचमुच मैं नहीं सोच पा रही थी कि मैं आज बोलूँगी क्योंकि सब पापा काम गया था, लेकिन सचमुच परमेश्वर जिसको चाहता परमेश्वर उसको ला खड़ा करता। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर की सातवीं वाणी की ओर जब हम जो जाते हैं तो लिखा है लूका 23:46 में, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। यह कहकर प्राण को छोड़ दिए। हालेलुया। जब सब चीजों को परमेश्वर ने पूरा किया तब परमेश्वर बोलता है, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। हालेलुया। जब परमेश्वर ने इतनी बातों को जब बोल रहा था, जब हमें कोई मारता है, कुटता है तो हमारा शरीर कैसे लगता है, एकदम ऐसा लगता है कोई भारी चीज को लगा, लेकिन परमेश्वर के पास इतना सामर्थ था कि उतने दुख को उठाकर भी परमेश्वर ने सातों वाणियों को बोला और पूरा किया। हालेलुया। हम जब परमेश्वर ने इतने वेदनाओं के साथ जब 6 वाणियों को पूरा कर रहा था, बहुत दर्द में था, तब उसने कहा, उसकी आत्मा व्याकुल हो रहा था, जैसे कहता है यूहन्ना 14 में कि मेरा मन व्याकुल हो रहा है, तड़प रहा है कि इस दर्द से कब छुटकारा मिले। उसी प्रभु यीशु मसीह भी हो रहा था, प्रभु मेरी आत्मा तड़प रही है तेरे पास आने के लिए। हालेलुया। जब परमेश्वर ने देखा मेरा बेटा तड़प रहा है बहुत से, जब प्रभु यीशु मसीह से जा रहा था तो प्रभु बोलता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंप देता हूँ, अपना प्राण को छोड़ देता। हालेलुया। जब हम जानते हैं एक इंसान से जब आत्मा निकलती है तो शरीर में क्या दशा रहती, क्या व्याकुलता रहती, उस दर्द को प्रभु यीशु मसीह सह रहा था। किसके लिए? हमारे लिए, जो हम नाश हो रहे थे। हालेलुया। अगर हम मनुष्य को बोलो कि अगर कोई मार दे, अगर कोई एक तमाचा लगा दे तो हम तो रो के छटपटा के उसी जगह बोलेंगे आज हमको नहीं रहना है, लेकिन परमेश्वर ने उस संसार में रहकर ही, उस जगह में रहकर ही उस चीजों को पूरा किया। हालेलुया। अपने मुंह को नहीं फेरा, लेकिन सारे चीजों को पूरा कर अपनी आत्मा को परमेश्वर के हवाले कर दिया। हालेलुया। और परमेश्वर जब इन बातों को पूरा किया, तब उसने जब देखा कि सारी चीजें पूरा हो गई, तो उसने अपनी आत्मा को क्या किया? पिता के हाथों में सौंप दिया। हालेलुया। जो काम परमेश्वर ने प्रभु यीशु को दिया, छठे वाणी में कहता है मैंने पूरा हो गया। हालेलुया। सचमुच जो भविष्यवाणी ने कहा था, देख आज एक स्त्री पुत्र जनेगी, देख उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। हालेलुया। सचमुच जब यीशु मसीह जगत में आया तो सारी चीजों को, दुखों को उठाकर प्रभु यीशु ने क्या किया? अपने कलवरी तक के पूरे सफर को क्या किया? अपनी आत्मा को सौंपते तक परमेश्वर के लिए ईमानदार रहा। हालेलुया। अगर हम मनुष्य को बोलो मरते दम तक मसीह यीशु के लिए हम ईमानदार हो जाए, हम तो नहीं हो पाएंगे। इतने सीखने के लिए क्या हो जाएंगे? हम लड़खड़ा जाएंगे कि प्रभु है कि नहीं है। हालेलुया। सचमुच जब मैं भी जब सोचती हूँ कि सचमुच ऐसे परिस्थिति में हम जब गुजरते तो हम भी सोचते कि हम क्या करें, लेकिन सचमुच हमको परमेश्वर के, अपनी आत्मा को परमेश्वर के हवाले करना है। हम जब व्याकुल होते, जब हम तड़पते हैं, उस समय प्रभु यीशु की भी परिस्थिति ऐसी थी, जब आत्मा निकलता है एक मनुष्य से तो कैसे लगता होगा। उस व्याकुलता को प्रभु यीशु मसीह झेल रहा था, ऊपर से बॉडी का दर्द और आत्मा का दर्द। उस समय कैसा लग रहा होता जब उसने अपनी आत्मा को परमेश्वर की ओर सौंपा, तो परमेश्वर ने उसे क्या किया? ले लिया। हालेलुया। तब क्या हुआ? सूरज अस्त होने लगा, पर्दे फट गए, क्योंकि प्रभु यीशु का आत्मा क्या था? पाक था, वो परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया। इसलिए जब उसने कहा मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तो परमेश्वर ने उसे बड़े प्यार के साथ ग्रहण किया, क्योंकि उसने अपने लिए नहीं, हम मनुष्य के लिए अपने प्राण को दे दिया। कैसे मनुष्य के लिए? जो नाश हो रहा था, जो प्रभु यीशु से अनजान थे, जो प्रभु यीशु परमेश्वर से जो दूर थे, उनको मिलाने के लिए परमेश्वर ने अपने प्राण को त्याग दिया, ताकि वो आत्मा के जरिए हम परमेश्वर से मेल खा जाए। हालेलुया। आज हम सब किसको मानते? पवित्र आत्मा को जब मानते, आज हम परमेश्वर से कांटेक्ट हो जाते हैं। बोलता है मेरे आत्मा के द्वारा कोई काम नहीं हो सकता। हालेलुया। उस आत्मा को परमेश्वर ने हमको दे दिया। आज यीशु मसीह की आत्मा के जरिए हमने क्या किया? आज हम नासरे लोग परमेश्वर से मेल खा गए। हालेलुया।
परमेश्वर ने कहा मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। सचमुच किस हम मनुष्यों के लिए परमेश्वर ने अपनी आत्मा को परमेश्वर के हवाले दे दिया, ताकि जो आत्मा हमें आज दान के स्वरूप में मिल रहा है वो परमेश्वर हमको दान के स्वरूप दे दिया, ताकि हम इस संसार में चले तो उस आत्मा के अनुसार हम चलने वाले हो जाए। हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मसीह को कहता है, जैसे मैंने इस जगत में मरते दम तक अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, प्राण को छोड़ते तक, आज हमको भी वैसे मसीह यीशु में बड़े ईमानदार हो जाए। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर से हमको यही बोल रहा है, प्रभु हमें तू अपनी जो आत्मा तूने परमेश्वर से रखा है वो आत्मा को हमारे जीवन में रख। जैसे हम तो इस योग्य नहीं है कि मरते दम तक विश्वास योग्य हो जाए, लेकिन तुझ में ही योग्यता है कि हम तेरी आत्मा में बलवंत हो जाए। हालेलुया। आज परमेश्वर से सचमुच जब प्रभु यीशु मसीह जब कलोई क्रूस में अपना प्राण को छोड़ रहा था, तो लोग देखकर, उसके दर्द को देखकर लोग रो पड़े, उसकी व्याकुलता को देखकर लोग रो पड़े। वहां पर लिखा है। हालेलुया। सचमुच अगर हम रहते तो सचमुच हम तो उस जगह हम देख भी ना पाते। हालेलुया। लेकिन सचमुच परमेश्वर महान है कि हमारे लिए इतने दर्द को सह लिया, इतने दर्द को सह लिया। जब मैं कल रात को सोच रही थी, और जब मैं रात को यही बात मैं सोच रही थी, प्रभु सचमुच तू हमारे लिए इतना दर्द को सहा, इतना तकलीफ को सहा। आज हमें कोई मार देता तो हम कितना प्रभु लोग के रो के हम मनुष्य को बताने पे बैठते हैं, लेकिन आप सचमुच हम ना वो काम ना करें, लेकिन हम परमेश्वर को बताने वाले हो जाए। हालेलुया। हम परमेश्वर के सामने सचमुच, मैं जब कल सोच रही थी तो सचमुच परमेश्वर ने इस बातों को सिखा देता है। देख मैंने कल क्रूस पर कितना बड़ा अपना दर्द को सहा है, उसी दर्द को सहने की आत्मा परमेश्वर हमको देना चाहिए। हालेलुया। बिना आत्मा के जरिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। इसलिए ही प्रभु यीशु मसीह ने प्राण को त्यागा, ताकि जो आत्मा मैंने छोड़ा और परमेश्वर के हवाले किया, वो आत्मा आज हमको दान के स्वरूप मिल गया। हालेलुया। ताकि हम जो आज पवित्र आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, वो आत्मा के अनुसार ही हमको परमेश्वर चलने की आज्ञा दी। हालेलुया। सचमुच आज हमें जो परमेश्वर ने कहा अपना 7वां वाणी में कि अपना आत्मा छोड़े दिया, किसके लिए? हमारे लिए, और परमेश्वर के हवाले छोड़े दिया। आज प्रभु यीशु मसीह कहता, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, कोई मेरे द्वारा पिता तक नहीं पहुंच सकता। यीशु मसीह का जरिया था कि वो अपना प्राण को त्यागे उस जगह, और अपना लहू को बहाए उस जगह, ताकि हम पिता से मेल कर जाए। हालेलुया। प्रभु आज हमें 7वां वाणी में परमेश्वर यही सिखाता है कि हमें मरते दम तक परमेश्वर यीशु के लिए विश्वास योग्य होना, सहनशील होना। हालेलुया। सचमुच हमें प्रभु 7वें वाणी के जरिए आप सभी को आशीष दे।